हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी तालिब जी हैं, जो यूथ प्रेसिडेंट हैं ट्राइबल सेल पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं साउथ के अंदर मैडम महबूबा मुफ्ती जी के। कई सारे अहम तरीन सवालात होंगे, उन सवालों के ऊपर जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे तालिब साहब ये रहता है कि मैडम जी जो है वो लगातार कैंपेनिंग कर रही है, और चाहे वो रजौरी पूंछ हो या चाहे वो वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात की जाए या इस पूरे इलाके की बात की जाए, आप क्या महसूस करते हैं कि आवाम का क्या रुझान है आपकी तरफ, और जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों के क्या गिले शिकवे हैं आपसे 2015 के बाद और 2019 के बाद अभी तक? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई और आपके ज़रिए से आपके सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों का रद्द-ए-अमल आप देखते हैं, साउथ कश्मीरी नहीं बल्कि पुंछ के अंदर जब इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जाती हैं तो कि लोगों का कितना बड़ा सैलाब निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमने पहले भी कहा कि इसलिए नहीं है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोई मुकाबला है, बल्कि आज कश्मीर के रहने वाले लोगों के, चाहे उसमें कश्मीरी हों, गुजर हों, पहाड़ी हों, डोगराज हों, सिख हों, उन सब लोगों के मसाइल का, उनके जो हकूक़ है उनके पासदारी की, उनकी ख्वाहिशात के उमंगों की लड़ाई है। और बेहतर तरीके से जो आवाज़ पार्लियामेंट में हमारी वकालत कर सकती है, लोगों की वकालत कर सकती है, वो उसको चुनना है लोगों को, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर सबको हक हासिल है। लेकिन मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमेशा, और जिस तरह ख़ासकर 370 के एब्रोगेशन के बाद लोगों की वकालत की है, और आज आप देखते हैं कि लोगों के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे, आप सेंट्रल कश्मीर में देखें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों पे एतमाद दिखा रहे हैं, और उम्मीद है हमें इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं या नहीं हैं? हम इंडिया अलायंस किया, हमने गुपकार अलायंस बनाया, गुपकार अलायंस बनाने के बाद उसकी परवरिश की, उसको आबियारी की उसकी, और इंडिया अलायंस के अंदर भी हमने हमेशा चाहा कि बीजेपी को रोका जाए, हमने चाहा कि कांग्रेस और हमारे इत्तेहादी जितनी भी सेकुलर जमात हैं, हिंदुस्तान की जमातें हैं, वो सारी आगे बढ़ें। अब अनफॉर्चुनेटली जे.एंड के स्टेट में जो गुपकार अलायंस के हमारे साथी थे, जिनको बड़ा भी बनाया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मुंबई के सेशन में जब मैडम ने कहा कि सीट शेयरिंग वाले मसले पे एब्सोल्यूट पावर फारूक साहब हैं, लेकिन फारूक साहब को और उनकी जमात को पता नहीं क्या परेशानी रही कि उन्होंने इंडिया अलायंस में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को एक सीट भी देने की जहमत नहीं की। और फिर कांग्रेस तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रही है। दूसरी, आमिर साहब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, दूसरी बात ये भी है, वो वाली सीट भी ले जाते। मैडम ने कहा था हम तीनों सीटों पे अगर ये कहेंगे हमें तो एक फोन भी कर देते। पहले तो हर रोज बात होती थी, हर हफ्ते मीटिंग होती थी गुपकार अलायंस की, लेकिन सीट शेयरिंग वाले मसले पे छुप के वहां से तय कर देना कि हम साउथ से भी लड़ेंगे, सेंटर से भी लड़ेंगे, फिर नॉर्थ से भी लड़ेंगे, और तय कर दिया कि उमर साहब सेंटर से लड़ेंगे, तो फिर हिम्मत रखनी चाहिए थी, सेंटर में खड़े रहना चाहिए था उमर साहब को भी। फिर जब वहीद भाई का फॉर्म भरा गया, जब वर्करों ने नहीं माना, जब उमर साहब ने ये कहा, ताना दिया कि उस जमात को जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 मरतबा पावर से बाहर रखा, उस जमात को ये कहा कि उनके वर्कर्स को ये कहा, उनके सपोर्टर्स को कहा कि ये तो कहीं है नहीं जमीन पे, तो फिर उस वक्त लोगों के सेंटिमेंट भड़के, उसके बाद मजबूर किया गया मैडम को, और हम सब ने मजबूर किया, उसमें मैं भी शामिल, सारे लोग हम शामिल हैं कि हम लड़ेंगे और 3 की 3 कश्मीर की सीटों पे लड़ेंगे। फिर भी देखिए जम्मू में हमने, मकसद आप इंडिया अलायंस के साथ हैं या नहीं है? हमने जम्मू में कोई कैंडिडेट उतारा हो तो बता दें, जम्मू में हमारे लोग भी हैं। जम्मू में उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू में पकड़ नहीं है पीडीपी की, इसलिए उमर साहब की कौन सी पकड़ है जम्मू में, बता दीजिए। पिछली बार कौन सा एमएलए जीता हुआ था चनाब खिते के अंदर, मुझे बता दीजिए, मुझे रामबन बनहाल के अंदर दिखा दीजिए, रियासी के अंदर दिखा दीजिए। तो जो हाल उनका है वही हाल, अगर हमारा बहुत बुरा हाल है तो उनका बहुत अच्छा हाल। उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट अभी आया है, वो कह रहे हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। हमने जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट किया उधमपुर सीट पे, हमने रमन बल्ला जी की तकरीरें की, हमने उनका सपोर्ट किया। मैडम महबूबा मुफ्ती जी बता देना एक सिंगल जगह पे कि उन्होंने जो है वो इंडिया अलायंस के किसी एक भी उम्मीदवार की कैंपेनिंग में शामिल होकर जो है वो उनका साथ दिया हो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनके मुखालिफ कोई बात की हो? आप मुझे ये बताएं कि जम्मू के 2 जो सीटें हैं, सांबा, जम्मू और कठुआ वाली, बता दीजिए उस पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन सा कैंडिडेट था? तो जब कैंडिडेट नहीं था तो उसके बाद हमारे सारे जितने हमारे वहाँ की लोकल लीडरशिप थी, उन सब ने वक्तन फवक्तन, आप जाके देखिए उनकी सुकरॉल साहब भी शामिल हुए, उनके वीडियोस चेक करिए। जितेंद्र सिंह साहब के खिलाफ गए, रमन बल्ला जी के साथ में गए, जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ गए, क्या मैडम महबूबा मुफ्ती जी गई? तो ये आपको सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप से, ये सवाल पूछना चाहिए उस इंतजाम, उन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछना चाहिए
कि क्या उन्होंने मैडम को किया उस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। बाकी लद्दाख में अगर आप बात करते हैं उमर साहब की, तो फिर लद्दाख में कांग्रेस के खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे दिया उन्होंने, ये भी तो अनफॉर्चुनेट है ना। और दूसरे नंबर पे अकरम साहब जो कल तक कांग्रेस ने जिनको बनाया, फिर कौन सा अलायंस है, मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा अलायंस है कि जिस कांग्रेस ने अकरम साहब को बनाया, असलम साहब को, मरहूम असलम साहब को लीडर बनाया, अकरम साहब को लीडर बनाया, मुलाजमत छुड़ा के लीडर बनाया, और वो अकरम साहब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, फिर मैडम वकालत करती हैं कि नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। हालांकि चलिए इंडिया अलायंस जो भी कर रहा है उसके बावजूद मैडम कह रही है कि ये गलत बात है, कांग्रेस और बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है, कांग्रेस सेकुलर जमात है, राहुल गांधी को मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए, राहुल गांधी साहब को, और नरेंद्र मोदी और उनकी फासिस्ट हुकूमत को रुकना चाहिए। दोनों पार्टियों की सेम आइडियोलॉजी थी, सेम मौकफ थे, 370 स्टेट रूट, लैंड राइट्स, जॉब्स, तो ये अनबन कहाँ पे होगी, दूरियां कहाँ पे पैदा हुई? दूरियां उमर साहब का तकब्बुर और उनकी पावर की लस्ट, जो वो चाहते हैं कि हमेशा पावर में बने रहें, और अब उनको ये ख्याल नहीं आया। हम तो ये आज भी कहते हैं, हम लोगों से ये कहते हैं, आप हमारी कभी कोई तकरीर, हमारी तो लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का सख्ती से बयान है, हमें हदायत है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी जमात के खिलाफ हमें बात नहीं करनी है। हम तो लोगों में जाके ये कहते हैं कि आप खुद फैसला कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगान अगर आपकी पैरवी, आपके हकूक की पैरवी पार्लियामेंट के अंदर बेहतर कर सकते हैं तो आप चुनिए उनको। हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं जनाब हम जो हैं हम बहुत वली अल्लाह हैं, आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, तो बाकी सारे काफिर हैं, ऐसा तो हम नहीं कहते। हालांकि ये सारी चीजें इस तरह की बाकी स्टेजेस के ऊपर हो रही हैं, एनसी के स्टेजेस पे हो रही हैं कि औरत की हुक्मरानी, फिर जनाब फरिश्ते नाजिल होंगे, वो वोट डालेंगे, फिर आज की मैशर की गर्मी, ये गर्मी बर्दाश्त होगी तो मैशर की गर्मी कम हो जाएगी, जो एनसी को वोट डालेगा कल क़यामत के दिन में बाबा साहब के झंडे के नीचे से उठेगा। हालांकि वहां से गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर इंसानी बातें हो रही हैं। हमसे बता दीजिए कौन सी कोताही हुई, हमने कौन सी ऐसी गैर शरई बात की, गैर अलायंस वाली बात की, हमने कौन सी इंडिया के जो सेकुलर आइडियल, बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया है बीजेपी को रोकना, आइडिया है बीजेपी के खिलाफ होना। आज मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं, यहां से आधा घंटा पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरगुल चाकलीपुरा एक गांव है, कल मैं उनके घर ताजियत के लिए गया, एक लड़के जिसके घर पे ताजियत के लिए गया उसको पुलिस ने बिठा लिया। तो ये तो जुल्म है, ये तो हम फेस कर रहे हैं ना। अगर हम बीजेपी के साथ टक्कर में नहीं होते तो ये जुल्म, हम मजालिम हम पे नहीं होते। हमारे पुलवामा के आप इस इलाके के अंदर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को, अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं, कितने मजबूत हैं वो लोग? आज़ाद साहब और अपनी पार्टी हो या सजाद साहब हो, ये सारे के सारे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की, और अब तो शरेआम हो गया है। अल्ताफ बुखारी साहब के लिए तो उन्होंने ओपन कह दिया है, तो आज़ाद साहब का भी कुछ ढका छुपा तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सीट जो थी मजबूत तरीन सीट। देखिए मैं एक चीज़ आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूँ, हमारे लाख इख्तलाफात हों, चौधरी लाल सिंह साहब के साथ सबसे ज़्यादा इख्तलाफात मेरे थे, लेकिन हमने खामोशी अख्तियार की कठुआ वाली सीट पे, किस वजह से कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है वो, और उसको जीत जाना चाहिए, कांग्रेस को जीत जाना चाहिए, कांग्रेस को जीतना चाहिए। लेकिन आज आप देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहां पे सुरूरी साहब को उतार दिया मैदान में, तो वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, वो बीजेपी की जमा बनाई हुई। आज़ाद साहब आप मानते कि भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल मानने वाला, इसमें क्या है, वो तो अपनी पार्टी, वो कौन नहीं बोलेगा, वो तो उन्होंने, उनका तो आप पुन सुरजोरी के अंदर कैंपेन नहीं देख रहे हैं क्या? पुन सुरजोरी के अंदर आप कैंपेन देख कैसे देखते हैं इलेक्शंस में फाइटें किस जमातों के बीच में, फाइट्स किसके बीच में होगी? फाइट मुझे नहीं लगता किसी के दरमियान में है। हमारा पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है, उस तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मुकाबला ना होता, अगर हमारे पीरो मुर्शिद को कैंडिडेट ना बनाया होता, तो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, लोगों के अकीदा जुड़ा हुआ है, उसका एहतराम है हमें। हम जो है, हम काम की बुनियाद पे वोट मांगते हैं, हम अकीदे की बुनियाद पे, कम्युनिटी की बुनियाद पे या किसी और बुनियादों पे, किसी भी बुनियाद पे हम वोट नहीं मांगते, ना मांगेंगे इंशाल्लाह। ये भी कहा गया कि अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहा था मैडम महबूबा मुफ्ती जी को, कांग्रेस ने भी जो है, आज़ाद साहब ने उस समय में बात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उसके बाद भी जो है वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। हालांकि उनका मौक़िफ़ था 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, कई सारे और भी एजेंडाज थे उनके, जो उनके मैनिफेस्टोज में थे। उसके बाद में मैडम महबूबा मुफ्ती जी को ये हाथ मिलाना ठीक रहा? इसका सही जवाब आपको मैडम बजाते खुद ही देंगी, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि फिर आप देवेंद्र सिंह राणा साहब की स्टेटमेंट को भी कहाँ ले जाएंगे, जब उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की बिल्कुल सेटिंग थी और मुझे बार बार भेजा जाता था दिल्ली की, आप दिल्ली में जाके बात करिए। फिर आपको वो भी याद करना चाहिए कि जब उमर साहब की सेटिंग होगी दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए, तो 4 MLA जो थे उन्होंने रिज़ाइन पेश करने की पेशकश की कि हम रिज़ाइन दे रहे हैं, जिनमें से एक आपके आगारुल्ला साहब थे,
मियाँ अल्ताफ साहब थे, लारमी साहब थे, और चौथे का मुझे नाम याद नहीं। वही चीज़ें भी याद होनी चाहिए। तो बाकी रहा अलायंस का सवाल, तो जब तक मैडम हुकूमत में रही हैं, आप क्या, किसको बुरा लग रहा है अगर जो ये सवाल पूछता है, जो भी पब्लिक में से ये सवाल पूछते हैं, ये पब्लिक का सवाल होता नहीं, ये बल्कि खुद बीजेपी के लोग ये इस तरह के सवालात का पब्लिक में छोड़ते हैं, कुछ लोगों को खरीद के, जो ये बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, अलायंस जब था तो 7,000 नौजवानों पे से जो PSA रिवोक हुआ वो गलत बात हो गई, आसिफा को इंसाफ मिल गया, गलत बात हो गई। फॉरेस्ट राइट की बात कर रहे हैं सर, ये कहते हैं पायलट्स चले हैं बहुत ज्यादा। कब नहीं चले, जब से आई है, जब से फारूक साहब पायलट लेके आए हैं, उमर साहब यहाँ पे, जब से पोटा और टाडा लेके आया तब से चल रहा है। यहाँ आमिर साहब आप मान लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का आप चीफ मिनिस्टर किसी को भी बनाइएगा ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो करना है वो करते ही करते हैं। लेकिन जब हमारी हुकूमत रही, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा रही, फर्क देखिए कि जो पकड़ धकड़ थी, जो टाडा था, पोटा था, ये सारी चीजें जो हैं वो कमजोर हुई, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो एब्सोल्यूट पावर दी गई थी वो कमजोर हुई। लोगों को आराम की सांस मिली, लोगों को मार दिया जाता था, वो राहत मिली लोगों को। मैं आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, और उनकी हुकूमत के दरमियान जब वो चीफ मिनिस्टर थी, आसिफा को इंसाफ मिला। उनकी हुकूमत के दरमियान फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए बिल पेश करवाया एडवोकेट कमर चौधरी साहब से। हत्ता कि हमारी ईमानदारी देखिए, आज वो हमारे साथ नहीं है, वो अपनी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन जब उनसे बिल पेश करवाया गया, क्यों नहीं सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक बिल पेश हो जाता, नहीं करवाया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट लास्ट सवाल ये रहा है, एक लास्ट सवाल ये रहता है सर, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो ये पोलिंग डेफर हुई है 7 से 25 को आई है, क्या आपको लगता है कि इससे ट्राइबल वोट कटा है, नुकसान होगा, चाहे NC हो, PDP हो, क्या इन जमातों को जो है वो इस ट्राइबल वोट का भी एक बड़ा फायदा मिल सकता था? एग्जैक्टली ये बहुत एक सोची समझी चाल थी, और इसमें सीधा नुकसान जो है हमें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, और वो चाहते भी यही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और हमारा इसमें सीधा नुकसान हो, और उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन बावजूद उसके लोग बड़ी तादाद में वापस जाके अपने वोट जो हैं वो कास्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये अफसोस इस बात का है, चूंकि मैं इस कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, जो बेचारी नुमाइंड है आज भी, वो कम्युनिटी जो है आज पहाड़ों पे जब चली आई है, तो उनमें से 7 लोगों में से ज्यादा भी गए तो 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, इससे ज्यादा। पहाड़ी लोग अपनी पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं? आप राजौरी पुंछ से भी होके आए हैं। नहीं, अब इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये पहाड़ी बिरादरी का अपना स्टैंड है, वो जो जिसके साथ भी हों, लेकिन उन्होंने ओपनली मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट किया, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के तमाम तर लोगों की बात करती हैं, चाहे वो किसी भी कबीले का मसला हो, उसमें खुल के बात सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा करती हैं। बाकी तो आया राम और गया राम वाली बात है, और बहुत सारा मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है आमिर भाई, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कि जिस तरह की स्टेज पे जिस तरह की बातचीत हो रही है, इलेक्शन कोई भी जीते, हम जीतें या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, कोई बात नहीं है, वहां जीतेंगे तो हमारे पीरो मुर्शिद जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे तो मेरी लीडर जीतेंगे, जो लोगों की बात करती हैं, जिसका इस कौम पे एहसानात हैं काम के जरिए। तो लेकिन जिस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है, वो कहते हैं जी औरत की हुक्मरानी कुफ्र है। तो भाई साहब, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को क्या मानते हैं आप? हमारी अम्मा है ना, मुसलमानों की माँ है ना, हमारी हजरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो उन्होंने एक लश्कर को लीड किया एक जंग में, तो जंग में लीड कौन करता है? लीडर करता है कि कोई और करता है? तो वो क्या था फिर? यानी कि फिर आप उनके भी खिलाफ हैं। वो हुक्मरानी थी कि नहीं थी? एक लश्कर में लीड करना, और जितने सहाबा उनके अंडर थे, क्या वो सारे का नाउज बिल्ला आपके मुताबिक वो मुसलमान नहीं है? सहाबा कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। फिर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उम्मे कुलसूम को रोम के अंदर, मुल्क रोम के अंदर सफीर की हैसियत से भेजा गया। क्या आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी ये बोलेंगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ही हजरत शिफा रज़ियल्लाहु अन्हा को फाइनेंस मिनिस्ट्री और जनाब अर्बन रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री दी गई। तो ये क्या पागलपंथी है? चलिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्होंने कही हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने आप तक पहुंचाई हैं, और हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है ये साउथ कश्मीर से है, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तालिब हुसैन थे, PDP जमात के एक मजबूत, हम ये कहेंगे कि नेता हैं, जो हमेशा बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और कई बार अपनी आवाज़ को बुलंद करने से कौम तक जो है वो अहम तरीन बातें भी पहुँचाते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी ख्वाहिश पेशकश थी, बाकी आवाम की मर्ज़ी है, जिसका हक बनता है वो उसे वोट देंगे, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है। बस मैं ये कहता हूँ, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर वुमेन राइट्स, वोट फॉर हॉस्पिटल्स, वोट फॉर जॉब,
जॉब्स, वोट फॉर लैंड राइट्स, वोट फॉर लद्दाख, वोट फॉर मणिपुर। वोट करें उस लीडर को जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे पाए, वोट करें उस लीडर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे पाए, और वोट करें उस लीडर को जो आप लोगों के बीच में वोट लेने के बाद वापस लौट कर आए। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।